एक बूढ़ा विश्वासी था, बहुत ही अच्छा विश्वासी। अपना कमाई में अगर 10 रुपये भी मिलता था तो 1 रुपये प्रभु के लिए ईमानदार के साथ में देने वाला एक सच्चा विश्वासी, भक्त विश्वासी, वृद्ध व्यक्ति था। घर में अकेला है, कोई भी सेवा ऑप्शन नहीं, जितना भी दूर हो, बरसात हो, धूप हो, रात हो, दिन हो, सेवा में जाने वाला, चर्च में आके प्रार्थना करने वाला, बहुत ही एक सच्चा अच्छा विश्वासी भक्त, एक वृद्ध व्यक्ति। लेकिन कभी कभी उसको भूखा सोना पड़ता था, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति था, कमा नहीं पाता था। विश्वासी तो है लेकिन कभी कभी भूखा सोना पड़ता था। लेकिन उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी के साथ में मांगने नहीं गया, मैं भूखा हूँ मुझे भोजन दो। एक दिन उसने प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मेरी अवस्था को तू जानता है, मैं घर में अकेला हूँ, इसमें भी मेरा उम्र, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं बाहर जाके कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं खेत में काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहीं दूसरे जगह पर जाकर काम नहीं कर पा रहा हूँ। आप जानता है, आप मुझे एक गाय दे दीजिए तो उसी गाय को लेकर मैं अपना जीवन को मैं गुजारूंगा। दिल से निकला हुआ प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया। और किसी दिन एक व्यक्ति एक गाय को लेकर आया और कहा, बाबा ये गाय आपके लिए। अब गाय मिला। अब गाय कुछ दिनों के बाद में गाय ने बच्चा दिया, 2 हो गया। कुछ दिनों के बाद में फिर बच्चा दिया, 3 हो गया। अब ये जो विश्वासी पहले हर दिन हर रात, पानी हो, धूप हो, छाँव हो, रात हो, दिन हो, संगति में जाने वाला, 10 रुपये मिलने से भी 1 रुपये प्रभु के लिए लाने वाला विश्वासी अब इतना व्यस्त हो गया, घर में 3 गाय हो गया, उसी के लिए घास काटने जाओ, ग्वाली साफ करो, दूध को दुओ, दूध पहुंचाने जाओ गांव में, ये करते करते उसका दिन निकल जाता था। अब पैसा तो आ गया, क्योंकि 2-3 गाय दूध देने लगी और उस दूध को निकाल कर वो गांव में बिक्री करता था। वो उसके परिवार में जाता था, 1 किलो देता था, उसके परिवार में जाता था, 2 किलो देता था। इस प्रकार से व्यापार शुरू हो गया उसका। अब आस्ते आस्ते ये क्या हुआ, ये प्रभु से दूर हो गया। पहले 10 रुपये का 1 रुपये लाने वाला अब 10,000 मिलता है, उसका कोई भाग प्रभु के लिए नहीं है। सेवा संगति छूट गया। कुछ दिनों के बाद जो पहला गाय मिला था वो मर गया। कुछ दिन के बाद में दूसरा भी मर गया। कुछ दिन के बाद तीसरा गाय भी मर गया। ये बहुत दुखित हो गया। फिर प्रभु की शरण में आके प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु क्या हुआ, आपने इसी के लिए दिया था क्या, अगर मारना ही था तो क्यों दिया। प्रभु ने उसको बोला, याद कर तुमने क्या प्रतिज्ञा किया था। जब तेरे पास कुछ नहीं था तो मुझसे तूने क्या प्रतिज्ञा किया था, क्या प्रतिज्ञा करके तूने मुझसे मांगा था। मैंने तेरी प्रार्थना को सुना, तेरे लिए सब कुछ कर दिया, और आज सब कुछ मिल गया तो मुझे भूल गया। कहाँ मेरा भाग, कहाँ मेरा समय। तब वो बूढ़ा व्यक्ति, तब उसको होश खुलता है, ओहो मैंने तो प्रभु से क्या प्रतिज्ञा किया था, मैं भूल गया। मैं ये गाय को लेकर मैं सब कुछ भूल गया। कई बार हम लोग ऐसे ही होते हैं, जिस वस्तु के लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद में, प्रभु की तरफ से मिलने के बाद में, परमेश्वर से हमने क्या प्रतिज्ञा किया था हम वो भूल जाते हैं, और अंत में हम अपने आशीष को खो देते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने उसके पुत्र को बलिदान करने के लिए क्यों लगाया। उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय, वहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा नहीं कहा, हे अब्राहम तू अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ पर जा और वहाँ पर मेरे लिए अपने पुत्र को बलिदान कर, ऐसा नहीं कहा है। लेकिन क्या कहा है, हे अब्राहम तू जो अपने पुत्र से प्रेम करता है ना, वही प्रेम किया हुआ पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर। अभी जब तक अब्राहम सारा के जन्म में कोई संतान नहीं था, दोनों पति पत्नी सेवा में आता था, दोनों पति पत्नी प्रार्थना में बैठता था, दोनों पति पत्नी बलिदान करता था, दोनों पति पत्नी प्रभु को याद करता था। लेकिन जब उनके जीवन में इसहाक आ गया, अब क्या हुआ, अब इसहाक 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 मेरा इसहाक मेरा इसहाक, इसहाक आने से पहले मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु, अभी इसहाक आ गया, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। प्यार जो है वो प्यार दूसरा जगह में चला गया। इसीलिए क्या बोला परमेश्वर ने अब्राहम को,
तू जिससे प्यार करता है ना, वो पुत्र को बलिदान कर। कई बार परमेश्वर की ओर से आशीष, हमारे प्रार्थना का उत्तर जब हमें मिल जाता है, वो प्रार्थना का उत्तर हमें मिलने के बाद में हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है, परमेश्वर याद करता है। और अंत में जाके प्रभु क्या बोलता है, कहाँ गया तेरा प्रतिज्ञा, कहाँ गया जो तूने उस चीज को पाने से पहले तूने मुझसे जो प्रतिज्ञा किया था, प्रार्थना किया था, वो प्रतिज्ञा कहाँ गया। जो भी प्रतिज्ञाएं हम परमेश्वर से करते हैं, कई बार हम उन प्रतिज्ञाओं को हम भूल जाते हैं जब हमें प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है। जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, जिस चीज को पाने के लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, और उसके बाद में जो प्रतिज्ञा हम किए होते हैं, उस प्रतिज्ञा को हम, उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद में हम कई बार भूल जाते हैं, और उसी में हमारा लगाव, उसी में हमारा सब कुछ बना रहता है। परमेश्वर हमें छोटी सी वस्तु दे सकता है। दृष्टांत में प्रभु ने कहा, जो छोटी सी बातों में विश्वास योग्य रहता है, वो बड़ी बड़ी बातों में विश्वास योग्य रहेगा। हन्ना ने जो प्रतिज्ञा की थी परमेश्वर के साथ में, हे प्रभु यदि तू मुझे बेटा देता है तो वो बेटा मैं तेरी सेवकाई के लिए दूंगी, ये प्रतिज्ञा किया था। और पुत्र पाने के बाद में वो अपने प्रतिज्ञा को भूले नहीं। उसने ये नहीं कहा कि हे प्रभु तूने एक बेटा दिया है, अब ये बेटा तो मुझे प्रेम करना है, मेरा तो एक ही बेटा है, मैं प्यार करूंगी, मेरे से इतने साल बाद मुझे संतान मिला है, मेरे सम्मुख में रखूंगी मैं। ऐसा उन्होंने नहीं कही, और अपने बेटे को लेकर अपने प्रतिज्ञा के मुताबिक परमेश्वर के सम्मुख में जाती है, और अपने बेटे सामुएल को उसके पुजारी के हाथ में रखकर प्रभु की सेवकाई में अर्पित करके आती है। इस हन्ना की तरह जब हम कोई चीज़, किसी चीज़ के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु उससे हमको प्राप्त होता है, तो अपनी प्रतिज्ञा को ना भूलें, प्रतिज्ञा को ना भूलें। सब उपदेशक में कहता है, सुलेमान राजा परमेश्वर के सम्मुख में किया गया हुआ अपने वचन प्रतिज्ञा को पूरा कर।